हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हम सीरीज़ में 8th क्लास की साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड चैप्टर, जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड है या फिर दुश्मन। तो इस चैप्टर में हम पूरा यही देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, ये रहते कहाँ हैं, कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कैसे नहीं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने सेवरल काइंड्स के प्लांट्स और एनिमल्स तो देखे ही होंगे। हाउएवर, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। देख नहीं सकते का क्या मतलब है कि मतलब हम उन्हें डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है कि रेनी सीज़न में जो ब्रेड होता है, हमने देखा होगा, जो ब्रेड अगर गीला हो जाता है तो वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके सरफेस के ऊपर ना ऐसे ग्रीनिश वाइट सा पैचेस पड़ जाते हैं, जिसको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर कुछ बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर के कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आखिर ये आई कहाँ से और ये होती क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर है। अब ये आई कहाँ से, इन सब चीज़ों के बारे में जैसे जैसे हम अपना आगे अगला अगला टॉपिक करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता जाएगा। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो इन्हें समझने के लिए हम दो एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको एक बीकर लेना है, उसमें वाटर के साथ साथ सॉइल भी ऐड कर देनी है, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब सॉइल के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो इसकी जो वाटर की ड्रॉप्स है, क्योंकि सॉइल में वाटर मिक्स हो गया है, तो जब सॉइल नीचे बैठ जाएगी तो ऊपर पानी रह जाएगा। तो वो वाला जो पानी है, उस पानी को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करना है। पहली एक्टिविटी ये हो गई। उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है, आपको पॉन्ड के वाटर के ड्रॉप्स को ग्लास के स्लाइड पे रख कर उसको भी माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। क्या आपने इन दोनों एक्टिविटीज़ में कोई भी ऑर्गेनिजम्स मूव होते हुए देखे जब भी माइक्रोस्कोप से आपने इसे ऑब्जर्व किया है? तो फिर जब आपने ऑब्जर्व किया तो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको दिखे ही होंगे, चाहे वो पॉन्ड का वाटर हो या फिर पॉन्ड का पानी हो या फिर सॉइल में मिक्स हुआ पानी हो। इन दोनों में ही क्या है, टीनी मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, पर इन सभी को हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। पर ये जो सब हैं, ये सब क्या हैं, छोटे टीनी ऑर्गेनिजम्स तो हैं। थीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं साइज़ में, कि इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से, मीन्स अनएडेड आई से, जो हमारी डायरेक्ट अपनी आँखों से नहीं देख पाएंगे। कि मतलब जैसे हम सीधा अपनी आँखों से कोई भी चीज़ देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, पर ये ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इन्हें हम डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं। सम ऑफ थीज सच एज फंगस, अब इन्हीं में से कुछ की बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो फंगस है, जो ब्रेड के ऊपर ग्रो हुए थे, उन्हें भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख पा रहे थे, डायरेक्टली नहीं देख पा रहे थे। अदर्स कांट बी सीन, और इसी तरह बाकी जो और ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से, हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी नहीं देख पाएंगे। इसी कारण इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पा रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, माइक्रो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पे इन्होंने आगे इनकी कुछ क्लासिफिकेशन दी गई है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ब्रॉडली कितने पार्ट्स में
कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है? 4 ग्रुप्स में। फर्स्ट क्या है? बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ और फोर्थ क्या है? एल्गी। सम ऑफ थीस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अब बैक्टीरिया एक पूरी कैटेगरी है। बैक्टीरिया के अंदर और भी तरह तरह के बैक्टीरिया आ सकते हैं, तो वही उन्होंने कहा है कि इनमें से कुछ बैक्टीरिया की, कुछ फंगी, कुछ प्रोटोजोआ की फिगर उन्होंने दिखाई हुई है। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया, ये एक अलग तरह का बैक्टीरिया है, ये अलग तरह का बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया के भी आगे और तरह के टाइप्स होते हैं। वैसे ही सेकंड फिगर में इन्होंने कुछ एल्गी, जिसमें से ये क्या है? चैलामेडोमोनास एल्गी है, ये स्पाइरोगरा एल्गी, मतलब एल्गी के भी अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ, जैसे कि अमोइबा क्या है? प्रोटोजोआ है, और पैरामीशियम ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। तो ये सारे इन्होंने फिगर में दिखाया हुआ है। और यहाँ पे फंगी, ब्रेड मोल्ड, ये जो ब्रेड के ऊपर फंगी ग्रो कर जाती है वो। उसके बाद पेनिसिलियम या फिर एस्परगिलियस, ये सब क्या है? फंगी के टाइप्स यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो वायरस है ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक ही हैं, मतलब कि बहुत छोटे ही होते हैं, पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट होते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा है कि हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली, मतलब कि ये भी रिप्रोड्यूस तो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह, पर ये रिप्रोड्यूस कब करते हैं? सिर्फ तब जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के मतलब जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होते हैं, तभी ही ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं वायरस। पर जो बाकी दूसरे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, वो वैसे फ्रीली भी रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। विच में भी, अब ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है ये क्या हो सकते हैं? बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट या एनिमल। जैसे कि हमने देखा था कि जो कोरोना है, कोरोना क्या था? वो भी क्या है? क्या था? वायरस ही था, जो कब अपने आप अपनी संख्या बढ़ा लेता था? जब किसी इंसान के अंदर चला जाता था, जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता था, तो वो अपनी संख्या बार बार अपने आप को क्या करता रहता था? रिप्रोड्यूस करता रहता था। इसी कारण उसको ख़त्म करना इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा था, क्योंकि वो क्या था? एक वायरस था। अब यहाँ पे भी इन्होंने कुछ वायरस की फिगर्स दिखाई गई हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि उन वायरस की फिगर्स में क्या है। यहाँ पे देखो उन्होंने 2.5 में ये भी क्या एक वायरस है, और ये भी क्या एक वायरस की फिगर दिखाई हुई है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कुछ डिसीज़ के नेम, जैसे कि जो वायरस से होते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, या फिर कॉमन जो कफ होती है ये भी वायरस से होती है। और जो सीरियस डिसीज़ हैं जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी हमें वायरस से होता है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस से होने वाले डिसीज़ के नाम बताएं, तो आप बता सकते हैं इन सारे डिसीज़ के नेम्स। उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज़ कौन से हैं? डायसेंट्री, मलेरिया, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज़ हैं। और बैक्टीरियल डिसीज़, मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ कौन से हैं? टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। अब इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने क्लास 6th और 7th में तो पढ़ा ही होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल के भी हो सकते हैं और मल्टी सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल के भी हो सकते हैं। सिंगल सेल में बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ आ जाएंगे, और मल्टी सेल में जो ज़्यादा एल्गी और या फंगी ये सब आ जाएंगे। अब ये सब रहते कहाँ हैं? ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, चाहे ठंड से लेके हॉट, मतलब जो आइस कोल्ड, मतलब कि इतना ज़्यादा कि आइस वहाँ पे जम जाए, इतनी ठंड से लेके हॉट स्प्रिंग, पूरी एकदम तपती गर्मी तक के मौसम को ये लोग क्या सह सकते हैं, और ऐसे एरिया में ये रह सकते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनिमल्स की बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, जिसमें ह्यूमन्स भी आते हैं, मतलब कि हमारी बॉडीज़ में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो भी करते हैं, और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते जाएंगे, वैसे हम देखेंगे कि कैसे
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लिव कर रहे हैं और कैसे ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हम अपनी आने वाले अगले टॉपिक्स में अच्छे से और इनके बारे में स्टडी करते जाएंगे डीपली कि आखिर ये कैसे कैसे ये रह रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और फ्रीली। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो में 2 टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अस मतलब हमारे बारे में इन सब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है आज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो आप उसे फ्रीली कमेंट बॉक्स में कि पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।